ये रिकॉर्डिंग देखते रहना। अच्छा बेसिकली ना एड्स के ना टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो हमने समझनी होती हैं, जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं एडवर्टाइजमेंट के। जैसे आप लोगों ने गूगल एड्स देखा, ठीक है, लेकिन उस गूगल एड्स को की एनालिटिक्स करने के लिए, उसका रिजल्ट जानने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस जानने के लिए आपको ये चीजें जो है ना कैलकुलेट करनी होंगी, काउंट करनी होंगी। कहाँ है पेन पेपर, कहाँ है पेन? है आपके पास एक्स्ट्रा पेन? दे दें जरा। तो आपने उसको क्या करना होगा, उसको एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि ऐड तो आपने चला दिया, ऐड आप कैसे एनालिसिस करोगे, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको आप करने के बाद जो है वो उसको एनालिसिस कर सकते हो कि आपका ऐड अच्छा गया या आपका ऐड बुरा गया। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हमने लास्ट सीखा वो है टेस्टिंग, ठीक है। आप एक ऐड बनाते हो, दो ऐड बनाते हो, चार ऐड बनाते हो और चार ऐड चलाते हो और देखते हो कौन सा ऐड मेरा अच्छा चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल चार ऐड बनाए, एक कैंपेन बनाई, कैंपेन में चार ऐड बनाए। आप उस कैंपेन में चार ऐड इस तरीके से बना सकते हो कि एक में आप अच्छा क्रिएटिव डाल सकते हो, दूसरे में दूसरा क्रिएटिव डाल सकते हो, तीसरे में तीसरा क्रिएटिव, एक में वीडियो डाल सकते हो, दूसरे में इमेज और तीसरे में कैरोसेल पोस्ट, वो जो हमने देखी थी 1 2 3 4 इमेजेस, ठीक है। और उसको आपने रन कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि किस पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। वीडियो पे अच्छा आ रहा है रिस्पॉन्स, जिसमें पैसे कम लग रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि हमने एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा गोल क्या होता है, कम से कम पैसे स्पेंड हो और ज्यादा से ज्यादा आरओआई। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो आप स्पेंड कर रहे हो उससे रिटर्न आपको अच्छा है, ठीक है। या तो आप तीन ऐड बना के तीन एरिया को टारगेट कर सकते हो। वीडियो ऐड आपने चलाया, उसको क्या किया आपने, गुलशन को, हैदराबाद को, पीसीएसएस को, तीन कैटेगराइज में कर दिया और आपने तीनों में देखा कहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सही है। आपने क्या किया, नैरो कर दिया एडवर्टाइजमेंट को। अगर आप ये तीनों एरिया टारगेट कर दोगे आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा कि आपके ऑडियंस कहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन यही अगर आप तीन स्पेसिफाई करके एड सेट बना देते हो, वो जो तीन ऑप्शन थे, पहले था कैंपेन, एड सेट और फिर एड, ठीक है, इसमें वो डेमोग्राफिक मांग रहा था, तो एड्स कॉपी आप मल्टीपल बना सकते हो, ठीक है। उससे आपको एनालिसिस होगा कि मेरा कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ऐड कॉपी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो डेमोग्राफिक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या कोई और चीज है जो अच्छी परफॉर्म कर रही है, जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो बंदा क्या करता है, जो तीन ऐड में से एक अच्छा ऐड चल रहा है, उसको, उसमें जो दो ऐड का बजट डाला होता है उसको क्या करता है उस ऐड में डाल देता है, और वो दो ऐड जो होते हैं उसको क्या करता है, बंद कर देता है। तकरीबन 3 दिन या हफ्ता वो ऐड चला के ट्राई लेता है, ठीक है। और जिसपे अच्छी कॉस्ट उसके पास आ रही होती है तो क्या करता है वो उसको रन कर देता है, बाकी दो को हटा देता है और फिर नए दोबारा से चेक कर सकता है। अगर उसके वो बजट अच्छा है टेस्टिंग के लिए तो वो दो क्रिएटिव और बना के टेस्ट कर सकता है, ठीक है। टू रन सक्सेसफुल पेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन इट्स क्रूशियल टू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ ई कॉमर्स। बेसिकली ये जो हमने खोला हुआ है ये अमेजोन के रिलेटेड है, अमेजोन पीपीसी एड, लेकिन हम गूगल एड्स की बात कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है ना दोनों जगह, अब जब हम फेसबुक एड्स पढ़ेंगे उसमें भी हमारे एनालिटिक्स में ये काम आएगा। सबसे पहले क्या होता है, एकोस, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। एकोस क्या होता है, की मैट्रिक एडवर्टाइजर यूजेस टू मेजर द परफॉर्मेंस के एक प्रोडक्ट सेल करने में उसकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट क्या आई। सही है। मैं अगर कोई ई कॉमर्स का काम कर रहा हूँ या मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं कोई सर्विस सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस बिहाफ पे जैसे मैंने आप लोग सबको बताया एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, हम वन प्रोडक्ट ब्रांड बनाएंगे, बात हुई थी हमारी। उस वन प्रोडक्ट ब्रांड को कैसे बनाएंगे, जब हम उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट करने के बाद एक कन्वर्जन मुझे आया 20 रुपए का या 100 रुपए का या 200 रुपए का, सही है, तो वो क्या निकली, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, एड स्पेंड डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका एड स्पेंड था क्या, $100 का, प्रोडक्ट कितने की सेल हुई आपकी, $500 की, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 100 किया तो आपका जो एकॉज आया वो 20% आया। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे बोलेंगे आपने गूगल एड चलाया, चलाया है, आपका एकॉज कितना आता है, जितना कम आएगा उतनी क्रेडिबिलिटी आपकी अच्छी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने $100 लगा के $500 कमा के दे दिया अगले को। अगर ये $100 लगा के $10 कमा के दोगे तो कॉस्ट कितना चला जाएगा, हाई चला जाएगा। तो हमारा गोल क्या होता है, कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा उसको इनकम प्रोड्यूस करके दें। मार्केटर का काम ही होता है ना। अगर कोई मैं ऐड बना रहा हूँ, कमर्शियल बना रहा हूँ, या मैं कोई मार्केट में जाके कैंपेन करने जा रहा हूँ, फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैंने कितने 5,000 रुपए के फ्लायर्स बनवाए,
दो बंदे हायर किए 500-500 रुपए के, मस्जिद के बाहर या मॉल के बाहर इसको डिस्ट्रीब्यूट करो या स्कूल के बाहर इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। और वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या होता है, लोग उसके पास कॉलें आती हैं, पूछते हैं। तो जो 2000-5000 रुपए उसने स्पेंड किए उस बिहाफ पे, उसके बाद कुछ एडमिशन है वो वाले, या कोई दुकान पे आया उसकी खरीदने के लिए, तो अगर 2000 या 5000 स्पेंड किए उस बिहाफ पे, उसकी 15,000 रुपए की सेल हो गई, तो क्या हुआ, अक्रॉस डिवाइड कर लिया आपने क्या, एड स्पेंड डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। यार जरा देख के बताना अक्रॉस क्या आ रहा है। आपने परसेंटेज निकाल के उसको दे दिया, मेरा 20% आ रहा है, तो लेस देन 20% होगा, अच्छा अक्रॉस होगा। जितना ही बढ़ता जाएगा मतलब आपका एड जो है वो थोड़ा सा क्वालिटी उसकी डाउन होती जा रही है, सही है। तो जितना कम होगा उतने आप एफिशिएंट मार्केटर बन जाओगे, ठीक है। सही, जैसे अमेजोन का है वैसे गूगल, और अमेजोन में भी, अमेजोन पे भी पीपीसी एड चलता है, सही है। वो जो हमने गूगल एड सीखा है वैसे ही अमेजोन का अपना प्लेटफॉर्म है, वहां पे भी एड चलता है, ठीक है। तो बिडिंग, बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है गूगल की अगर हम बात करें, तो उसमें यही होता है, एक कीवर्ड होता है, उस बिहाफ पे बहुत सारे लोग उस पर बिडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कहता है मैं इस कीवर्ड के $2 दूंगा, एक बोलता है मैं इस कीवर्ड के $3 दूंगा, एक बोलता है मैं इस कीवर्ड के $1 दूंगा। लेकिन उसका जो मेन इंपॉर्टेंट गेम होता है वो ये होता है कि आपकी एड क्वालिटी कैसी है, ठीक है। वर्क्स ऑन बिडिंग सिस्टम where seller bid on certain keyword or product category that are relevant to their products and pay each time a user click on their ad. Any ad that you see as you scroll down to Amazon page after entering and win the auction, ठीक है। तो क्या होता है, जब 10 बंदे मिलके ऑप्शन लगाते हैं तो वो 10 बंदों को अप्रूव नहीं करता, वो एक को या दो को अप्रूव करता है, ठीक है, कि वो बिड जीत गया, ठीक है। अगर मैं जाऊं, ये देखिए इमेज थी बहुत अच्छी थी, गूगल बिडिंग। कहाँ गई वो इमेज, मैं पीपीटी बनी हुई है मेरी, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देख रहा था यहाँ कोई इमेज मिल जाए इससे मैं आपको, हाउ टू कैलकुलेट, यार इमेज आ जाओ। सही, इसकी मैं पीपीटी खोल के दिखाता हूँ, बताऊंगा किस तरीके से एड क्वालिटी मल्टीप्लाई होती है आपके कॉस्ट पर क्लिक से, सीपीसी से। तो उस बिहाफ पे एक परसेंटेज निकलता है, तो जिसका अच्छा स्कोर आता है उसको गूगल ऐड जो है वो ऐड दे देता है और उसका ऐड चल जाता है, ठीक है, उसका ऐड डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। द मैक्सिमम बजट क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी स्पेंड ऑन अ कैंपेन इन अ गिवन 24 आवर पीरियड इफ यू सेट अ डेली बजट। जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर आप कोई ऐड चला रहे हो तो उसमें अपना डेली बजट डिफाइन करते हो,
आप ये डिफाइन करते हो कि जो कैंपेन है कितने दिन की चला रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 7 डेज की आप कैंपेन चला रहे हो 1000 पर डे पे, ठीक है, तो आपका हफ्ते का कितना बजट हो गया? 7,000 रुपये। तो आप डिसाइड करते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपने ऐड कितने का चलाना है, उस हिसाब से बजटिंग करते हो आप। अगर आपके पास 10,000 रुपये रखे हुए हैं तो 10,000 को आपने अगर 10 दिन चलाना है या 7 दिन चलाना है या 3 दिन चलाना है, तो 10,000 को डिवाइड कर लेते हो 3 दिन में, वो आपका क्या हो गया? कैंपेन बजट। तो जब भी आप किसी क्लाइंट के पास जाओगे या अपना काम करोगे तो सबसे पहले देखोगे कि मैं इस पे कितने स्पेंड कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब आप कारोबार करते हो तो कारोबार में ये सारी चीजें आपने, ये बेसिकली एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी कहलाता है। ये स्टार्टिंग में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस होता है, लेकिन ये आपकी एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है। आप अपने आप को मार्केट कर रहे हो, उस बिहाफ पे क्या हो रहा है? क्लाइंट आ रहा है, क्लाइंट आ रहा है, उससे क्या हो रही है? आपकी सेल हो रही है, ठीक है। तो आपका बजट डिफाइन करना बहुत जरूरी है जब भी आप कैंपेन चलाओ। ऐसा नहीं है कि यार मैं आज 1,000 रुपये लगा लेता हूँ कि 1,500 लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं। आपका डिफाइन हो कि यार मैं जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा एडवर्टाइजिंग स्पेंड होगा 5,000 रुपये महीना, ये मुझे स्पेंड करना है 5,000 रुपये महीना। जैसे हमने लास्ट एक वीडियो देखी थी, उसमें बताया कि 200 रुपये पर डे लगाया हुआ उसने। अब आपके ऊपर है, अब आप उसको कैसे एलोकेट करते हो, ठीक है। अगर आपको 10,000 रुपये बजट है महीने का, तो आप वीकेंड में 2-2 दिन चला लो, सही है। हफ्ते में महीने के 4 हफ्ते होते हैं, 8 दिन आपके पास आ गए। अब वो जो 10,000 है उसको डिवाइड कर लो 8 दिन में, और आपने 1,200 रुपये के हिसाब से चला दिया है, 1,100 रुपये के हिसाब से चला दिया। बिड, बिड क्या होता है? द अमाउंट दैट एन एडवर्टाइजर इज विलिंग टू पे फॉर ईच क्लिक, सही है। हम गूगल को देने के लिए तैयार होते हैं कि कोई भी हमारे ऐड पे क्लिक करे तो हम उसके लिए ये पैसे देने के लिए तैयार हैं आपको, ठीक है। क्योंकि जब हम गूगल ऐड पे कोई चीज सर्च करते हैं, फेसबुक एड्स, तो जैसे यहाँ फेसबुक एड्स लिखता हूँ मैं, वो आता है, डायरेक्ट डायरेक्ट खुल रहा है ये तो। जैसे एक क्या आ रहा है? एक ऐड आ रहा है। अब इसको जो है गूगल पे कर रहा होगा गूगल को कि जब इस पे कोई क्लिक करे तो उसको इतने पैसे मैंने गूगल को पे करना है। ये तो पता है ना आपको, पीपीसी, पे पर क्लिक। पे करने पे आप पेमेंट करने के लिए तैयार हो, तो आपने बिडिंग की हुई है कि मुझे एक वीडियो व्यू पे 7 रुपए देने के लिए तैयार हूँ मैं आपको, सही है। एक इंप्रेशन पे मैं आप इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, एक क्लिक पे मैं आपको इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, सही है। तो जब जब क्लिक आएगा तो वो आपके अकाउंट में डालता रहेगा और फिर आपको बिल बना के दे देगा, फिर वो आपसे डिडक्ट करेगा पैसे जिस कंपनी से आप यूज कर रहे हो एडसेट, सही है। और क्लिक क्या होता है? सही है। बिड तो आप वो बिड लगा रहे हो कीवर्ड का, और क्लिक जिसने क्लिक किया, सही है। द अमाउंट दैट एन एडवर्टाइजर इज विलिंग टू पे, यही वाली बात है। व्हेन अ शॉपर क्लिक ऑन अ डिस्प्ले एड, सही है, तो वो क्लिक पे पैसे चार्ज करता है, ठीक है, आपसे। कन्वर्जन, एन ऑक्शन दैट अ कस्टमर कंप्लीट दिस फ्रेज कैन बी यूज्ड टू रेफर टू एनी नंबर ऑफ एक्शन इंक्लूडिंग clicks, add to cart, completing a purchase, etc. Effectively, this just means that consumer took the action you wanted them to take. This will commonly but not always be synonymous with a sale, ठीक है। इसमें भी दो ऑप्शन होते हैं, एक बंदे ने क्लिक किया और वो आपकी वेबसाइट पे चला गया, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा ऐड चला रहे हो। अगर आपका जो वो है, क्या कहते हैं उसको, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, ठीक है, तो वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आने का मतलब क्या हो गया? कन्वर्जन हो गया उसका। आपका मोटिव है कि मेरी सेल्स हो, क्या हो? तो बंदा मेरी वेबसाइट पे आए, उसको यूज करे, ऐड टू कार्ट करे, तब मैं गूगल को पैसे दूंगा, वैसे पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन होते हैं। अब मेरा एक और कन्वर्जन क्या है? अवेयरनेस हो, मेरे लोग ऐड ज्यादा से ज्यादा देखें। कन्वर्जन क्या है? इंप्रेशन आने चाहिए मेरे ऐड पे, ठीक है। मेरा कन्वर्जन क्या है? कि लोग मेरी वीडियो व्यू करें, ठीक है। सब क्या होते हैं? कन्वर्जन होता है, लेकिन कन्वर्जन की अलग अलग इकसाम है। मेरा ऑब्जेक्टिव था मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, उसने क्लिक करा और मेरी वेबसाइट पे क्या आ गया? ट्रैफिक, ये क्या हो गया? कन्वर्जन। मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मेरी सेल हो, तो बंदे ने क्लिक किया, ऐड टू कार्ट किया और मेरी क्या हो गई? सेल हो गई, ये क्या हो गया? कन्वर्जन हो गया। तो मल्टीपल तरह के कन्वर्जन होते हैं, सही है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस बिहाफ का कन्वर्जन है, ठीक है।
तो जो हमने देखे थे ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हमने देखा था सेल्स था, ट्रैफिक था, एंगेजमेंट था, ठीक है, लीड जनरेशन था, सही है। तो वो सारे कन्वर्जन अगर आप उससे करवा रहे हो तो गूगल आपसे चार्ज करेगा, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? कन्वर्जन रेट क्या होता है? द कन्वर्जन रेट रेफर टू द परसेंटेज ऑफ क्लिक ऑन एन एडवर्टाइजमेंट दैट रिजल्ट इन अ सेल और अ डिजायर एक्शन। वही वाली बात जो मैंने आपको बताया कि कन्वर्जन प्राइस क्या होता है, या तो आप उससे सेल करवा रहे होगे कि वो एड टू कार्ट कर रहा होगा, या कोई डिजायर आपका जो एक्शन है जिसको आप एड टू कार्ट करवा रहे थे, ठीक है। जैसे हमने यूट्यूब पे एड खोले थे, साइन अप पे क्लिक करा था, उस क्लिक पे क्या हो रहा है, एक डिजायर एक्शन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। टेस्टिंग है ना, एड लगाने से फायदा ही होता है। लास्ट हमने कल यही तो बात की थी कि $1 लगा के बंदा $5 कमा रहा है गूगल पे। हाँ, जितने भी देखे हम सब यही है ना, $1 लगाने के बाद $5 कमा रहा है वो। लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको $1 अभी $1 लगाने का $5 तब कमा रहा है जब उसने क्या करी, टेस्टिंग करी, जब उसने बार बार चेक किया, टेस्ट किया, कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, देन उसके बाद उसका $1 के बाद $5 बनना शुरू। ऐसा नहीं सबका बन रहा है, ठीक है, वरना आज तो हर कोई क्या करता, सारे काम छोड़ के एड चलाता और $5 कमा लिया, एक का 5 ले रहा होता, 1:5। समझ रहे हो? अभी बता रहा, फॉर एग्जाम्पल इफ एन एड रिसीव 100 क्लिक्स एंड जनरेट 10 सेल्स, द कन्वर्जन रेट वुड बी 10%, ठीक है। A higher conversion rate indicate that the ad is effective in driving relevant traffic and converting it into paying customers, ठीक है। तो बेसिकली कन्वर्जन रेट भी आप निकालते हो। तो पूछे यार आपका कन्वर्जन रेट क्या आ रहा है, तो जितना ये हाई होगा उतना आपके पास अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, यार मेरा कन्वर्जन रेट 40% है, ये जो मेरा ऐड है ना, तो कन्वर्जन 50% है, 100 लोगों को दिखाया, 50 लोगों ने मुझसे परचेज कर ली, उतना हाई आ गया। तो जितना 20% भी अगर आपका कन्वर्जन रेट आता है बहुत अच्छा है, सही है। क्यों? क्योंकि 100 लोगों ने मेरा ऐड देखा और 100 में 20 लोगों ने परचेज कर लिया, बहुत अच्छा कन्वर्जन है। 1000 लोगों ने देखा, 100 लोगों ने परचेज कर लिया, मतलब 200 लोगों ने कर लिया, मतलब 20% में कन्वर्जन रेट आ रहा है। तो ये एडवर्टाइजमेंट में आपको बताना होता है अपने कलीग को, अपने क्लाइंट को, या अपने किसी और चीज को, यार देखिए मैंने इतने लगाए थे और इतना आपको मैंने रिजल्ट ला के दिया, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक, द एवरेज अमाउंट यू पे ईच टाइम समवन क्लिक ऑन योर एड, ये तो सबको पता है, सही। सीपीसी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ एन एडवर्टाइजर स्पेंड $100 ऑन एन एड कैंपेन दैट रिसीव 500 क्लिक, द सीपीसी वुड बी $0.20। आप सीपीसी कैसे निकाल सकते हो? $100 डिवाइडेड बाय 500 क्लिक इज इक्वल टू जितने क्लिक्स आएगा आपके पास उसकी जो आपने लगाई है, हाँ जो अमाउंट लगाई बजट है उसको आप क्लिक से डिवाइड करेंगे तो आपको, वैसे तो आपको गूगल सारी चीजें दे देता है, सही है। जब आप अपना एनालिटिक्स जाके देखोगे ना, सीपीसी लिख के 0.20% समथिंग निकाल सब कुछ दे रहा होता है कैलकुलेशन, लेकिन मैनुअली आप इतने स्किलफुल हो कि अगर आपका वो नहीं चल रहा, एनालिटिक्स टूल नहीं चल रहा उस टाइम, तो आप खुद भी निकाल सको। ये देखो मैंने $500 लगाए थे, इसमें 100 क्लिक आए, तो 100 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय सॉरी इजिकल टू, तो आपका क्या आ जाएगा, एक सीपीसी कॉस्ट आ, एक क्लिक आ जाएगा आपका, एक क्लिक कितने का पड़ रहा है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये आपने लगाए, ऐड चलाया, 500 में आपके पास सॉरी हाँ 500 रुपये लगाए और 1000 आपके पास क्लिक आ गए, 500 डिवाइडेड बाय 1000, उससे आपको पता चल रहा है कि एक क्लिक मुझे कितने का पड़ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसका बजट बढ़ा भी सकता हूँ। मुझे यार 100 नहीं 500 नहीं चाहिए, मुझे 2000 क्लिक चाहिए, तो 2000 क्लिक में मेरा बजट कितना होना चाहिए, तो कैलकुलेशन करोगे ना, 1000 तो लमसम 1000 तो नहीं होगा। आप तो पहले सर आप टेस्टिंग करके आ जाएगा ना, पहले तो फर्स्ट टाइम में तो आपको आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम में आप करोगे तो फिर आप इसको इस तरह से बजट करके यहाँ कर रहे हो आप, या इसी में आप क्या करोगे, बजट ऐड कर दोगे, जो आपका $100 का ऐड चल रहा है आप $200 का कर दोगे, ठीक है, 200 की जगह 300 कर दोगे आप। सही है, ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी या पीपीसी, ठीक है। अगर हम सोशल मीडिया पे चले जाएंगे तो ज्यादातर ये लोग सीपीसी की बात कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। और अगर ये गूगल साइड आ जाओगे या आप
अमेजोन साइड आ जाओगे तो वहां भी पीपीसी चार्ज हो रही, पे पर क्लिक। सही है, हर क्लिक पे पे कर रहा है, सही, कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक पे पे कर रहा है, दोनों में एक ही बात है। फिर दूसरा क्लिक थ्रू रेट। व्हाट इज क्लिक थ्रू रेट? मेजर द परसेंटेज ऑफ इंप्रेशन दैट रिजल्ट इन क्लिक। दिस इज हेल्पफुल फॉर इवेल्युएटिंग द रेलेवेंसी ऑफ कीवर्ड दैट यू आर बिडिंग ऑन। इट कैन ऑल्सो इंडिकेट हाउ स्ट्रॉन्ग योर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आर इन कंपैरिजन टू द कंपटीशन। तो सीटीआर जो होता है ना, वो मजमुआ होता है इंप्रेशन और उसका रिजल्ट का, उसको दोनों को डिवाइड करके बता रहा हूँ, सीटीआर इसका ये आ रहा है, इतने लोगों ने देखा और इतने लोगों ने क्लिक किया, उसका सीटीआर आ रहा होता है, क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, तो वही बता रहा होता है कि आपके ऐड कितना अच्छा जा रहा है। सही है, जितना अच्छा आपका ऐड होगा उतने आपके पास क्लिक्स आ रहे होंगे, उतना रिजल्ट आ रहा होगा, वरना लोग इंप्रेशन कर रहे होंगे, क्लिक नहीं कर रहे होंगे। सही है, जैसे मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, ऐड आ रहा है लेकिन मैंने उसको इंप्रेशन दे दिया, मैंने क्लिक नहीं किया। सही है, बस देख लिया। सही है, तो वो क्या होता है, वो इंप्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ये भी ऐड आ रहा है, ये क्या है, इंप्रेशन आ गया, ये भी क्या हो गया, मैंने यहाँ पे क्लिक चला गया इस तरफ और मैंने इस तरफ माउस रख दिया सिर्फ, ये क्या आ गया एक तरह से। और अगर मैं इस पे क्लिक कर लूंगा तो क्या होगा, to build a place that transcends the limits. हाँ, लेकिन लेके तो जा रहे हैं कहीं भी, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम क्लिक और इंप्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंप्रेशन तो बहुत आते हैं, क्लिक बहुत कम आते हैं। सही है, तो उस ऐड पे ज्यादा अच्छे क्लिक आएंगे, जिसपे ऐड अच्छा लगा और क्लिक ज्यादा है, तो मतलब सीटीआर अच्छा आएगा उस पे। ठीक है, अगर बंदा ऐड देख रहा है उस पर क्लिक नहीं कर रहा, तो मतलब ऐड में कुछ ना कुछ खामी है, या तो वो उस बंदे तक नहीं पहुंच रहा जो कि उसका डिजायर बंदा है, इसको नीड है उस चीज की, या आपको क्रिएटिव अच्छा नहीं है, वो उसको वो नहीं कर रहा, इम्प्रेस नहीं कर पा रहा। सही है, वो उसको चीजें नहीं क्लियर कर पा रहा। कल हम गए हुए थे लकी वन, आप लोग अभी जा रहे होगे मॉल वगैरह, देखा है सबने किस तरीके से बने हुए हैं वो आउटलेट्स वगैरह, किसी ने गया कोई अभी मॉल गया है? तो जिस तरीके से लाइटिंग की हुई, इम्तियाज नहीं, वैसे मॉल वगैरह कभी चक्कर लगाओ, लाओ, लाजमी जाओ। सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मॉल देखने के लिए जाओ, मॉल देखने के लिए जाओ। हाँ, ठीक है, तो क्लिक थ्रू रेट हमारा ये होता है, ये हमें बताता है कि परसेंटेज बताता है कि सीटीआर आपका क्या आ रहा है। जितना अच्छा सीटीआर होगा उतने अच्छे रिजल्ट आपके पास आ रहे होंगे। इंप्रेशन में आपको बता चुका हूँ कि इंप्रेशन क्या होता है। सही है, कीवर्ड आप सबको पता है क्या होता है, जिसपे आप ऐड चला रहे होते हो। सही है, प्लेसमेंट, ठीक है, वही हमने बात करी कि गूगल की भी अपनी अपनी बहुत सारी प्लेसमेंट्स हैं। क्या वो आपका ऐड दिखाएगा, क्या वो आपका ऐड दिखाएगा। अब आप ऐड कहाँ दिखाना चाहते हो? सही है, आप यूट्यूब पे दिखाना चाहते हो, ये प्लेसमेंट हो गई। आप जो उसके पार्टनर वो है, पार्टनर प्रोग्राम की जो वेबसाइट है वहाँ दिखाना चाह रहे हो। जैसे पार्टनर प्रोग्राम की वेबसाइट कौन, जिन्होंने एडसेंस ऑन किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, जैसे जियो है, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिन्होंने गूगल से पार्टनर प्रोग्राम लिया हुआ है। तो जिन्होंने पार्टनर प्रोग्राम लिया हुआ है वहाँ पे ऐड आपको नजर आते हैं, जिन्होंने नहीं लिया हुआ वहाँ पे आपको ऐड नजर नहीं आते। ठीक है, दराज पे जाते हो वहाँ पे नहीं नजर आते। दराज एक क्या, सॉरी, बेसिकली उसने अब नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया ना, प्रीमियम। वो कंपलसरी इसलिए आपको दिखा रहा था ताकि आप कन्वर्ट हो प्रीमियम की तरफ, ताकि वहां पे आपको ऐड नजर ना आए। सही है, क्योंकि वो आपको फ्री में कब तक देगा भाई, उसने पूरा पूरा एक डाटा परचेज किया हुआ है, जो मेमोरी कहते हैं, जिसको हम मेमोरी कार्ड आप लेने जाते हो, आपको 600 रुपये 1200 रुपये, जितनी जीबी आप बढ़ाते जाओगे, सही है, उतनी उसकी रेंज बढ़ती जाती है। वही हार्ड डिस्क और एसएसडी जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पे आप डेटा सेव करते हो। तो उसने बहुत बहुत बड़े बड़े क्लाउड लगाए हुए, एक पूरा इतनी बड़ी तो कंपनी है जहाँ पे क्लाउड लगे हुए हैं, जहाँ पे आप लोगों का डेटा सेव हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है मार्केटिंग का उसूल क्या होता है, पहले गिव 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 गिव, जब वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से इतना अलाइन हो जाए देन यू कैन चार्ज। सर मैं तो अब चार्ज करूंगा, मुझे कॉस्ट आ रही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। पहले वो आपको किसी भी चीज में उसमें इंडल्ज कर देते हैं। नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स भी तो आपसे चार्ज कर रहा है।
ठीक है, उसने फ्री में आपको पैकेज दिया। इसकी एग्जांपल उसकी भी है इंडिया की, और ये कौन सी है, वो जियो, जियो सिम इन्होंने लॉन्च की, किन्होंने, अंबानी फैमिली ने, सही है, उन्हीं की कंपनी है। इन्होंने क्या सबसे सस्ता इंटरनेट पैकेज डिलीवर कर दिया वहां पे इंडिया में। सबों ने क्या किया कि सारे नेटवर्क छोड़ के किस पे आ गए, अब 1 साल 2 साल तक करेंगे, तो जब उनके कंपेटर के पास अर्निंग नहीं होगी तो क्या करेंगे, वो बंद करके भागेंगे। कितना सरवाइव कर सकते हो, वही एक जायंट जो है बहुत सरवाइव कर सकता है, क्योंकि उसके कितने सारे बिजनेसेस हैं, तो वो इन्वेस्ट कर सकता है इनिशियली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसे गूगल, कोई बात नहीं, करो यूट्यूब यूज करो फ्री में, करो 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 करो, ठीक है। लेकिन फिर एक टाइम आया, अब उसने क्या करना है, यूट्यूब को भी प्रॉफिटाइज करना है। जो सबसे ज्यादा गूगल का प्रोडक्ट चलने वाला है ना, वो एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट है, गूगल एड्स। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला जो प्रोडक्ट है वो गूगल का गूगल एड्स है। अब यूट्यूब भी है, ठीक है, यूट्यूब भी बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल को कमा के दे रहे हैं। गूगल ड्राइव भी है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, 15 GB आपको पहले फ्री दी, उसके बाद आपका जब डेटा फुल हुआ तो बोला परचेज करो, ऐसा ही है। तो क्या है, वो भी एक सर्विस है कि आपको, आपका क्लाउड सर्विस, एक तरह से क्लाउड सर्विस होती है जो कि आपके पास डेटा सेव है। फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास लैपटॉप है, अगर खुदा ना खास्ता को कुछ होता है तो मैं क्या करूंगा, दूसरी जगह जीमेल ऑन करके वो डेटा निकाल लूंगा, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने ड्राइव में अपना जो एजुकेशन जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वहां सेव कर लेते हैं, और मल्टीपल जो जो उनके वो चीजें होती हैं वहां पे सेव कर लेते हैं जाके। उससे क्या होता है, जब मुझे यहाँ जमा कराने डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूट में, आज लास्ट डेट है, अब मैं जाऊँ अपने घर, फिर वहां से डॉक्यूमेंट उठाऊं, फिर उसको कॉपी करूँ, तो क्या कर सकता हूँ, उनके प्रिंट निकाल सकता हूँ। और मेरे पास अगर सॉफ्ट कॉपी हो तो लोग क्या करते हैं, पिक्चर खींच के रख लेते हैं कि सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी को क्या कर सकते हैं, वो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेसमेंट हमारी बहुत सारी जगहों पे होती है। अब आप सिलेक्ट करते हो कि मुझे यूट्यूब पे दिखाना है सिर्फ और सिर्फ, या तो मुझे यूट्यूब और डिस्प्ले दोनों जगह दिखाना है, या मुझे सर्च इंजन पे भी दिखाना है, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी होती है, आप कहाँ कहाँ अपना ऐड दिखाना चाहते हो, तो वो प्लेसमेंट्स होती हैं, ठीक है। फिर ये आपका रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड, सही है। तो ऊपर हमने क्या पढ़ा था, एक कॉस्ट पढ़ा था, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, सही है। और यहाँ पे हमने पढ़ा है रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड, ठीक है। इधर भी रिटर्न क्या आया आपके पास एडवर्टाइजिंग उसमें से, तो वो आरओएस और एकॉस जो है ना वो मिरर होते हैं। अनदर वे टू लुक एट आरओएस एंड एकॉस इज अ मिरर ऑफ वन अनदर, इंस्टेड ऑफ मेजरिंग द एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल, आरओएस मेजर टू रिटर्न इन डॉलर अर्न पर डॉलर स्पेंड, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एड स्पेंड। यहाँ पे वहां पे वो देख रहा होता है कि सेल कितनी हुई, यहाँ पे देख रहा होता है रेवेन्यू कितना हुआ, ठीक है। पैसे लगाने के बाद रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड, और एकॉस क्या था, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। वो बता रहा था कि हमारी सेल कितनी हुई है, और ये हमें बता रहा है कि इतना कितना आया, सही है। सेल तो लोगों की 10-10 लाख रुपए की हो रही है, 50 लाख रुपए की हो रही है, लेकिन उसमें मार्जिन कितना है, ठीक है, वो मेजर करता है। अब वो 50 लाख की सेल में से 10 लाख का मार्जिन हो रहा है, या 2 लाख का हो रहा है, या 1 लाख का हो रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद 1 लाख रुपए कमाया, इतनी नहीं, इतनी सेल करने के बाद तो क्या है, कोई ना कोई ऐसी हमारे, या तो हमारी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हम्म, क्योंकि इन दी एंड बिजनेस का क्या है, गोल क्या है, क्या पर्पस है, प्रॉफिट, प्रॉफिट। इन दी एंड अगर मैं आपके साथ, अब आप पूरी टीम बना के अपना ऑफिस चला रहा हूँ और मुझे फायदा ना हो, मैं तो ऑफिस बंद करके चला जाऊंगा, पागल हूँ मैं। बेहतर ये है कि मैं जॉब नहीं कर लूँ इतने पैसों की, सही है। वही एक बंदा बता रहा था कि वो 3 महीने से 6 महीने तक एक कारोबार कर रहा है जिसमें 25,000 रुपये कमा रहा है, सही है। 25,000 रुपये की सेल हो रही है टोटल, उसमें 10,000 रुपये का उसका प्रॉफिट है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल 2 बंदे हैं मिलके काम कर रहे हैं, 2 बंदे 6 महीने से सिर्फ 10,000 रुपये कमा पा रहे हैं, तो अगर वो
बैचलर किए हुए हैं या एमबीए किए हुए हैं या नॉर्मल पर्सन है, तो अगर वो किसी मार्केट प्लेस पे जाते हैं, ठीक है, काम करने के लिए, तो कितना अर्न कर सकते हैं? कम से कम 25,000 से 50,000 रुपए एक बंदा सैलरी उठा सकता है। तो 50,000 मल्टीप्लाई 6 करो, दो बंदों के कितने हो गए? 3 लाख हो गए। तो वो 3 लाख रुपए का लॉस कर रहे हैं 10,000 रुपए कमाने के चक्कर में। समझे बात? कारोबार करना अच्छी चीज है, लेकिन उसके लिए पहले आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, ताकि जो आपकी वैल्यू है, आपकी इंडिविजुअली अपनी वैल्यू जो है, हाँ इनिशियली 3 महीने चलो आप दे दो, 3 महीने आपको कुछ नहीं आएगा, लेकिन 3 महीने के बाद अगर नहीं आ पा रहा है, 6 महीने बाद नहीं आ पा रहा है, साल बाद नहीं आ पा रहा है, तो फिर तो आप अपना टाइम जाएगा उस कारोबार में। जैसे वो कल जो हमने वीडियो देखी थी वन प्रोडक्ट ब्रांड वाली, उसने भी यही बात करी थी, कह रहा था मैं तो अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अभी कस्टमर बनाना चाह रहा हूँ। कस्टमर कैसे बन रहा है? कस्टमर तो बन ही नहीं रहा ड्रॉप शिपिंग में, आप तो अपनी लीड्स किसी और को दे दो, ऐसा ही है। तो गेम सारी सोचने वाली चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये $1,000 का क्या बता रहा है? $1,000 का आपका रेवेन्यू आया, $100 आपने स्पेंड किए, तो आपकी रेवेन्यू कितने डॉलर का हुआ? $10 का, ठीक है। ठीक है, तो सिंपल ये चीजें होती है गूगल एड में, जो आप जिससे आप एनालिटिक्स निकाल लेते हो। यू कैन नॉट, भाई अरे भाई, यू कैन नॉट इफेक्टिवली मैनेज, you cannot effectively manage Google Ads campaign without first understanding some of the key terms and metrics used to measure advertising reach and engagement, ठीक है। आप तब तक अच्छी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते जब तक आपको एनालिटिक्स और मैट्रिक्स के बारे में ना पता हो। बेसिक फंडामेंटल है। मैं ऐड चलाऊंगा, ऐड तो देखो मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे चलता है, डेमोग्राफिक्स आ गए, चीजें आ गई, इस तरह जाके पेमेंट ऑप्शन ऐड करना है, चीजें करनी है, उससे आपने ऐड चला दिया, लेकिन उसको एनालिटिक्स करना, दोबारा ऐड चलाना, एक बार ऐड चला लिया उसके बाद खत्म, अब यार अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं आया यार, ये तो गलत हो गया यार, बहुत बुरा है। हम लोग माइंड बना लेते ना यार गूगल ऐड नहीं चलाऊंगा बहुत बुरा है, या ये रीजन है या ये इश्यूज हैं। वो क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हमें मैट्रिक्स से नहीं पता होता, हम निकाल ही नहीं पा रहे होते कि जो हमने ऐड चलाया हुआ है वो अच्छा भी जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर हमें ये 3 दिनों बाद चल रहा है हमारा अच्छा ऐड परफॉर्म नहीं कर रहा, हम उसमें क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं, सही है। वरना तो हमें पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हम बस चलने दो चलने दो, आउटकम पता होना चाहिए। मैनुअल सही है, मतलब चेक भी कर लो। क्या मैनुअल? मतलब मैनुअल चलाना थोड़ा, मैनुअल चलाओगे या आप ऑटो चलाओगे, मैट्रिक्स तो दोनों में देगा ना। आप दो कैंपेन चला सकते हो, एक मैनुअल एक ऑटो, तो देख लो मैनुअल में अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ऑटो में आ रहा है, ऑटो में अच्छा आ रहा है, ऑटो को कंटिन्यू कर दो, मैनुअल में आ रहा है मैनुअल को कंटिन्यू कर दो, क्या इशू है? मैनुअल में आपने अपना पूरा बनाया हुआ है और ऑटो में आप गूगल को कह रहे हो कि गूगल आप चलाओ, ठीक है। लेकिन आपने दोनों को चेक कर लिया। मुझे तो क्या मतलब है, मुझे प्रॉफिट से मतलब है। जो अच्छा, जो क्रिएटिव मुझे अच्छी से अच्छा सेल जनरेट करके देगा मैं उसी को चलाऊंगा, ठीक है। जो डेमोग्राफिक मुझे अच्छा परफॉर्म करके देगा, गुलशन की सोसाइटी जो है, फेडरल बी एरिया की जो टेरिटरी है या पीसीएचएस की टेरिटरी, वो मुझे अच्छा परफॉर्म करेगी तो मैं तो उसको चलाऊंगा। रिश्तेदारी तो कोई नहीं है ना बिजनेसमैन की, बोलता है जहां से प्रॉफिट आए, ठीक है, समझ रहे हो बात? तो ये बेसिकली चीजें थी, कुछ इनको लिख भी लो और इनको घोल के पी लो। ये टर्मिनोलॉजीज भी हैं, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे आपसे पूछा जाएगा ये एकोस क्या होता है, पीपीसी क्या होता है, ठीक है, ये सीटीआर क्या होता है, आरओआई क्या होता है, ठीक है, ऑक्शन क्या होता है, बिडिंग क्या होती है। ऑक्शन और बिडिंग एक ही वर्ड है, ऑक्शन वो नीलामी और ये बिडिंग में वो लगा, दोनों दोनों एक ही है, ऑक्शन बिडिंग। जैसे वही आपने सिनोनिम यूज किया था, ऑक्शन और बिडिंग एक ही वर्ड है, या आप ऑक्शन कह लो या बिडिंग कह लो। गूगल में बिडिंग कहते हैं, अमेजोन में जाके ऑक्शन कह देते हैं, ठीक है, फेसबुक पे ऑक्शन कहते हैं। तो चीजें सारी सिमिलर हैं। वही आप गूगल पे आए स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, लिंक्डइन पे जाओगे प्रोमोटेड लिखा हुआ आ रहा होगा, फेसबुक पे जाओगे एड लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। तो तीनों बात एक ही कर रहे हैं, लेकिन उन तीनों के वर्ड्स अलग है। पेन पेपर लो
उसको लिख लो।